हम लोग शिक्षा मंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री के आवास पर भी गए, सचिवालय दौरा करते हैं, लगातार आंदोलन करते हैं। शिक्षकों का यही फर्ज है कि एक शिक्षकों का काम है कि स्कूल में सेवा दे, ना कि रोड पर बैठ के यहाँ पे आंदोलन करें। वेल एजुकेटेड होते हुए आज सड़कों पे हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। फिर हम लोग को काउंसलिंग के लिए भी आंदोलन किया गया और आज नियुक्ति पत्र के लिए भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ा। क्यों? निकम्मी सरकार क्या कर रही है? क्यों हम लोग की आवाज़ उन लोग के पास क्यों नहीं पहुंच रही है? क्यों आप अपने बहू बेटियों के रोड पे बैठाए हुए हैं? क्यों? आखिर क्यों? हम लोग तो हर तरह के एग्जाम पास करके यहाँ आए हुए, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या करके आए हुए हैं? अगर शिक्षा मंत्री बनने के लायक नहीं है तो वो भी इस्तीफा दे दें। जो जुलाई और अगस्त महीने में काउंसलिंग करा लिया गया था, हम लोग को डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर लिया गया था, लेकिन सरकार ने झूठी आवाजाही करके 15 दिन का हलावा करके उन्होंने 15 अगस्त का कहा था कि आपको झंडा तोलन कीजिएगा स्कूल में, विद्यालय में। उसके बाद दिवाली छठ का आपको इतनी 15 अगस्त का मिठाई खा लीजिएगा कि दिवाली छठ की मिठाई आपको फीकी हो जाएगी। यानी झूठी आवाजाही करके हम लोगों को इस तरह से चुनाव का हवाला दे करके हम लोग का समय बीतता जा रहा है और हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है। कहते हैं हम एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन देंगे, मगर क्वालिटी एजुकेशन पर वो काम नहीं करते हैं। यही शिक्षा बिहार के शिक्षा व्यवस्था का हालात है। प्लान के साथ साजिश है, ये हमारी सरकार की, बिहार की सरकार की साजिश है। ऐसा क्यों कर रहे हैं बिहार सरकार आप लोगों के साथ? ये तो वो जानते हैं कि क्यों करना चाहते हैं। बिहार के एजुकेशन सिस्टम को और बुरा से बुरा कर देना चाहते हैं, वो और बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये साबित होता है। अब बताइए सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मिनिस्टर को, बिहार के मिनिस्टर, चाहे वो शिक्षक मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, क्या उन्हें नहीं मालूम है कि इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन कमीशन ऑथराइज दे देगी कि आप इलेक्शन के टाइम भी आप ले सकते हैं, ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ये उन्होंने कहा कि इलेक्शन का कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज्वाइनिंग पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका प्रक्रिया चलता रहेगा। तो ये सरासर साजिश है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पंचायत। अभी हम गर्दनीबाग इलाके में हैं और यहाँ पे जो टीईटी और सीटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो 2017 के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे हैं। 38,000 करीब अभ्यर्थी हैं। इन लोगों का जो सब कुछ है, सब कुछ हो गया, प्रक्रिया जो है वो सब पूरी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों की जो बहाली है वो रोक दी गई है। 2017 के ये लोग अभ्यर्थी हैं, 5 महीने से काउंसलिंग होने के बाद भी इन लोग की बहाली नहीं आई है। बात करते हैं कुछ लोग, नाम बताइए। मेरा नाम गौतम सिंह है। क्या कुछ मांगे आप लोगों की, क्यों धरना प्रदर्शन? हम लोग का मांग ये है कि 5 महीने से सरकार ने हम लोग काउंसलिंग करा के, 2 चरण में काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग करा के सर्टिफिकेट जब्त कर लिया गया है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। हम लोग का मांग है कि जो 5 महीने से घर बैठे हैं, हम लोग को तत्काल नियुक्ति पत्र जारी करे, ताकि हम लोग का भी सिलेक्शन हो चुका है तो हम लोग ज्वाइनिंग कर सके, स्कूल में अपना सेवा दे सके। और हम लोग यहाँ भारी मात्रा में आए हुए हैं, लगभग हजारों हजार के संख्या में पूरे बिहार से शिक्षक अभ्यर्थी आए हुए हैं। और हम लोग तब तक यहाँ पे डटे रहेंगे जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाता है, या नियुक्ति पत्र का सॉफ्ट शेड्यूल लिखित रूप में जारी नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे और हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। कितने अभ्यर्थी हैं आप लोग? हजारों हजार की संख्या में आए हुए हैं, पूरे बिहार से 38 जिला से संख्या अभ्यर्थी आए हैं। और मैं गौतम, मैं आरा जिलाध्यक्ष, आरा जिला से अपना साथी लेकर यहाँ पे आया हुआ हूँ आंदोलन में। और हम लोग यहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक नियुक्ति पत्र ना मिल जाए। नियुक्ति पत्र लेकर के ही हम लोग को घर वापस लौटना है। बिहार सरकार ऐसा क्यों कर रही है आप लोगों के साथ? सब कुछ होने के बाद भी नियुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है आप लोग? ये सरकार की गलत मानसिकता है कि सरकार ने आश्वासन दिया और झूठा बहाना कर करके हम लोग का नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। बार बार आश्वासन मिलता है कि जनवरी में मिलेगा, तो 15 अगस्त को मिलेगा, तो दिवाली से पहले मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। तो सरकार का आश्वासन पर हम लोग को थोड़ा सा भी भरोसा नहीं रह गया है। और भरोसा है तो सिर्फ वो नियुक्ति पत्र पर कि सरकार नियुक्ति पत्र दे और हम लोग सही सलामत घर जाए। कब तक ये प्रदर्शन आप लोगों का चलेगा? अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चलेगा। जब तक कि नियुक्ति पत्र का तिथि जारी नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। हम लोग रात दिन यहीं पे रहेंगे, यहीं पे डटे रहेंगे, यहीं पे खाना बनाएंगे, यहीं पे खाएंगे। अपनी मांगों को लेकर आप लोग कहाँ गए थे, क्या कहा गया? हम लोग शिक्षा मंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री के आवास पर भी गए, सचिवालय दौरा करते हैं, लगातार आंदोलन करते हैं। शिक्षकों का यही फर्ज है कि एक शिक्षकों का काम है कि स्कूल में सेवा दे, ना कि रोड पर बैठ के यहाँ पे आंदोलन करे। और हम लोग चारों तरफ घूम चुके हैं कि सरकार हम लोग को नियुक्ति पत्र दे, यहाँ तक हम लोग सदन में भी ये मुद्दा उठवाने वाले हैं। देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग सारे जगह घूम गए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों की जो बहाली है वो कहीं ना कहीं न की गई है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। करीब 38,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं। अपना नाम बताइएगा सर। जी, मेरा नाम रामचंद्र शर्मा है। कहाँ से आए हैं? और समस्तीपुर जिला से आए हैं।
क्या कुछ मांगे आप लोगों की, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग का है सो चयन हो चुका है, फिर भी अभी तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री जी से जल्द हम लोग को नियुक्ति पत्र दें और स्कूल में भेजें, और जिससे कि शिक्षा का विकास हो और जितने सभी का उद्धार हो। हम लोग रोड पर आ गए हैं, ऐसा स्थिति खराब हो गया, हम लोग के किसी लायक नहीं है, सर्टिफिकेट हम लोग का जमा हो गया है। हम लोग प्राइवेट भी चाहते हैं करने के लिए, वो भी नहीं कर पाते हैं अभी, इसलिए मेरा सब सर्टिफिकेट जमा हो गया। और देखिए 2017 से लेकर अभी तक कितना दिन हो गया है, 22 आने वाला है, अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। जबकि पेपर में जब देखते हैं तो कहते हैं बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द काउंसलिंग हो जाएगा, बहुत जल्द नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब वो तो कह रहे थे कि सर जो कि आपको दीपावली में है सो आपको है सो मिठाई खिलाएंगे, होली में आपको है देंगे अभी। ऐसा बोलते शिक्षा मंत्री? हाँ, पेपर में जाते रहता है जी, देंगे सौगात देंगे, नए साल के सौगात। अब क्या क्या सौगात देंगे पता नहीं, अब लगता है 2022 में अब क्या सौगात देने वाले हैं पता नहीं। फिर भी हम लोग का कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अब हम लोग हार चुके हैं। अब हम लोग का एकदम समझे कि अंतिम स्थिति आ गई कि अब हम लोग बेरोजगार साफी हो समाज में। ऐसा लगता है कि पढ़ लिख कर कुछ लोग ये सब नहीं कर पाएगा, और हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा का विकास हो, जल्दी से नियुक्ति पत्र मिले। जो चयन हो गया उनके लिए नियुक्ति पत्र दे दे, जो नहीं चयन हुए हैं उनको काउंसलिंग का डेट निकाले। कितने लोगों का चयन हो गया अभी है? तक 38,000 लोगों का चयन हो चुका है। और बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके से जो 38,000 जो CTET और TET के अभ्यर्थी हैं उनका चयन हो गया है, उसके बाद भी इन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, करीब 38,000 अभ्यर्थी हैं, महिलाएं भी बहुत सारी मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं। मैम नाम बताइएगा अपना। जी मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। क्या कुछ मांगे आप लोग, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? जी मैं बस यही कहना चाहती हूँ उनसे कि शीघ्र अतिशीघ्र, वो तो ऐसे कह रहे हैं जल्द मिलेगा, बट उनका जल्द कब होता है, कितने दिन में वो जल्द को कभी उसको कन्वर्ट करें डे में, तब जाके हम लोग को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, हम लोग स्कूल जाएं जल्दी से जल्दी। और हम लोग वेल एजुकेटेड होते हुए आज सड़कों पे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है उनके लिए और हमारे बिहार के लिए भी। तो हम चाहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लेटर दें और हम लोग को स्कूल भेजें। बस धन्यवाद। मैम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमृता कुमारी है। अपनी मांगों को लेकर आप लोग कहाँ कहाँ गई? अपनी मांगों को लेकर हम लोग शिक्षा मंत्री के पास बार बार गुहार लगा रहे हैं, हर एक बार यहाँ आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम भी हम लोग की वैकेंसी नहीं निकली थी, तो जुलाई में किया गया था आंदोलन, तब जाके हम लोग की वैकेंसी निकाली गई। फिर हम लोग को काउंसलिंग के लिए भी आंदोलन किया गया, और आज नियुक्ति पत्र के लिए भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ा। क्यों? निकम्मी सरकार क्या कर रही है? क्यों हम लोग की आवाज़ उन लोग के पास क्यों नहीं पहुंच रही है? क्यों आप अपने बहू बेटियों के रोड पे बैठाए हुए हैं? क्यों? आखिर क्यों? हम लोग तो हर तरह के एग्जाम पास करके यहाँ आए हुए, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या करके आए हुए हैं? अगर शिक्षा मंत्री बनने के लायक नहीं है तो वो भी इस्तीफा दे दें, या फिर हम लोग इस मांग को लेकर बैठे हैं कि लिखित डेट के साथ हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए कि इतने तारीख को आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। यही है, अगर हम लोग का ये नहीं मिलेगा तो तब तक हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल किस तरीके से इनकी मांग जायज़ है, क्योंकि चयन होने के बाद भी इन लोगों का अभी तक नियुक्ति पत्र इन लोगों को नहीं मिला। करीब 38,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं। अपना नाम बताइएगा। जी नाम बताइएगा। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। क्या कुछ मांगे आप लोग? हम लोग की मांगे हैं कि हम लोग ज्वाइनिंग लेटर के लिए यहाँ आए हुए हैं, और देखिए 94,000 हम लोग के शिक्षक भर्ती का मुद्दा है, उसमें से 38,000 हम लोग सिलेक्टेड टीचर हैं जो जुलाई और अगस्त महीने में काउंसलिंग करा लिया गया था, हम लोग को डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर लिया गया था। लेकिन सरकार ने झूठी आवाजाही करके 15 दिन का हलावा करके उन्होंने 15 अगस्त का कहा था कि आपको झंडा तोलन कीजिएगा स्कूल में, विद्यालय में। उसके बाद दिवाली छठ का आपको इतनी 15 अगस्त का मिठाई खा लीजिएगा कि दिवाली छठ की मिठाई आपको फीकी हो जाएगी। यानी झूठी आवाजाही करके हम लोगों को इस तरह से चुनाव का हवाला दे करके हम लोग का समय बीतता जा रहा है और हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ धरना स्थल पर अगर ये हम लोग का आंदोलन तब तक जारी रहेगा तब जब तक कि हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर का डेट प्रेस विज्ञप्ति के साथ रिटर्न में नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग को देखिए मुजफ्फरपुर से कितने सारे अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे
में, भारी संख्या में, और लोग आ ही रहे हैं। ये आंदोलन लगातार चलती रहेगी जब तक कि हम लोग को ये फैसला नहीं मिल जाता है। आकर के शिक्षा मंत्री लाइव में नहीं बोलते हैं, प्रेस विज्ञप्ति के साथ नहीं निकालते हैं, तब तक हम लोग को आंदोलन ये चलता रहेगा। शिक्षा व्यवस्था के इतना जर्जर कर दिया है, सरकारी विद्यालयों में जाकर के देखिए वहाँ की स्थिति क्या है। वहाँ न रहने की व्यवस्था है, न कुछ करने की व्यवस्था है, न पढ़ाने की व्यवस्था है। मात्र एक टीचर से स्कूल चलता है। सोचिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या में टीचर नहीं रहेंगे, शिक्षा व्यवस्था का स्तर सही सुदृढ़ नहीं होगा, तो वहाँ का शिक्षा व्यवस्था का क्या स्थिति खराब हो जाएगी। क्या वह बच्चे पढ़ने लायक रहेंगे? शिक्षा मंत्री के पास गए थे, वहाँ पे क्या कहा गया आप लोग? शिक्षा मंत्री जो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो अभी 2 दिन पहले जब हम लोग 21 तारीख को हम लोग को ट्विटर कैंपेन चला था, उसके बाद भी 4-5 दिन के बाद जो 2 दिन पहले आते हैं और बोलते हैं मीडिया में आकर कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आए। अरे हम लोग किसके बहकावे? हम लोग तो आप ही के बहकावे में आ रहे हैं। आप मीडिया के सामने आकर के झूठ बोलते हैं। आप मिनिस्टर आपका आला अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमेशा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। इसलिए इस बार झूठ नहीं चलेगी। हम लोग यहाँ आंदोलन पर डटे हुए हैं। हम लोग को नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर लेकर के ही यहाँ से उठेंगे। वो आ करके हम लोग को लाइव में बताएं कि हम लोगों को किस तारीख को आप ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं। जी, देख सकते किस तरीके से जो 38,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। काउंसलिंग होने के बावजूद भी इन लोगों की नियुक्ति नहीं की गई है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, एक महिलाएं भी आई हैं, तमाम बिहार के अन्य जिले से भी आए हैं बहुत सारे अभ्यर्थी। आइए कुछ अभ्यर्थी और हैं, उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम सुजय कुमार हुआ, मैं सीतामढ़ी से हूँ। हम 2019 से इसमें लगे हुए हैं, मगर अभी तक इसका दिन पर दिन सरकार और विभाग के रवैये से तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हमेशा तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं। इसका न शिक्षा मंत्री के बोली पर कोई विश्वास है, न बात पे क्या बोलेंगे क्या करेंगे, कोई ऐसा कोई अथी नहीं है। कथनी और करनी में उनका बहुत अंतर है। कहने के लिए कुछ है, करते हैं कुछ। बिहार सरकार आप लोगों की मांगों को क्यों नहीं पूरा कर रही है? क्योंकि उसका एक ही है से आपस में बिखराव कर कर के उसी को समय को गुदासना है। कहते हैं हम एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, मगर क्वालिटी एजुकेशन पर वो काम नहीं करते हैं। यही शिक्षा बिहार के शिक्षा व्यवस्था का हालात है। क्या है आप? सीतामढ़ी से। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद हसनैन नाम मेरा हुआ है। धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप? धरना प्रदर्शन का कारण यही है कि काउंसलिंग हम लोग का 5 महीना पहले हुआ और काउंसलिंग और ज्वाइनिंग लेटर एक साथ दिया जाता है सर, लेकिन काउंसलिंग होने के बाद 5 महीने के बाद रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि इलेक्शन में भी इसको ज्वाइनिंग से संबंधित जो कार्य है उसे नहीं रोका जाएगा, जबकि ये सरासर साजिश है, प्लान के साथ साजिश है। ये हमारी सरकार की, बिहार की सरकार की साजिश है। ऐसा क्यों कर रहे हैं बिहार सरकार आप लोगों के साथ? ये तो वो जानते हैं कि क्यों करना चाहते हैं। बिहार के एजुकेशन सिस्टम को और बुरा से बुरा कर देना चाहते हैं, वो और बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये साबित होता है। अब बताइए सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मिनिस्टर को, बिहार के मिनिस्टर, चाहे वो शिक्षक मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, क्या उन्हें नहीं मालूम है कि इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन कमीशन ऑथराइज दे देगी कि आप इलेक्शन के टाइम भी आप ले सकते हैं, ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ये उन्होंने कहा कि इलेक्शन का कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज्वाइनिंग पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका प्रक्रिया चलता रहेगा। तो ये सरासर साजिश है। और जब इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर लेने जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि नहीं, ऑर्डर नहीं दे रहा है। तो क्या उससे पहले एक मिनिस्टर को नहीं मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर दे देगा? तो ये एकदम प्लानिंग के साथ एक साजिश है, ये साबित होता है। इस प्रक्रिया को, ये ज्वाइनिंग के सिस्टम को, हमारी ज्वाइनिंग को आगे बढ़ाने का एक पूरा मतलब कि पूरा साजिश है। हम यही कहना चाहेंगे अपनी सरकार से, बिहार की सरकार से, कि अब बस कीजिए सर, अब कितना हद पार कीजिएगा, कितना हद पार कीजिएगा, और क्या पूरी दुनिया से रिकॉर्ड बाहर हो जाएगा।
अब का ज्वाइनिंग हम लोग को स्वर्ग में मिलेगा सर, कब मिलेगा? रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहा है। क्या पॉसिबल हुआ कि 5 साल से पहले कोई भी टीचर बहाली हुई? 2017 के आप लोग अभ्यर्थी हैं? या बिल्कुल, पूरे बिहार के अन्य जिले से आए हैं आप लोग? हम सभी जिले से आए हुए हैं। आप देख ही रहे हैं कि कितने तादाद में यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी हैं। कहीं नहीं सरकार का ध्यान नहीं जा रहा आप लोग? बिल्कुल भी नहीं सर, हम लोग पर ध्यान नहीं सर। हम लोग पर ऐसा बोल के मत अपमान मत कीजिए। हम लोग पर नहीं, शिक्षा पे नहीं जा रहा है, शिक्षा को फोकस नहीं किया जा रहा है। अगर शिक्षित होंगे तो बिहार तरक्की करेगा ना सर। वो उनकी रियलिटी, हिंदुस्तान के मिनिस्टर की बिहार के मिनिस्टर का जो रियलिटी है, जो उनका चेहरा है, वो दिखाई दे देगा ना। जब हम आप हमारी आवाम, हमारा समाज सब शिक्षित हो जाएगा तो उनका रियलिटी दिखाई दे देगा ना। इसीलिए शिक्षा को डल बना के रखना चाहते हैं, समझे? डल बना के रखना चाहते हैं, ये साबित होता है। देख सकते हैं किस तरीके से जो टीईटी और सिटी-8 के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 38,000 अभ्यर्थी हैं, इसमें कुछ ही अभ्यर्थी आए हैं, लेकिन इन लोगों की मांग जायज़ है। चयन होने के बाद भी इन लोगों का जो बहाली है वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। 38,000 चयनित अभ्यर्थी हैं, आए दिन सड़कों पर रहते हैं, लेकिन सरकार का इन पर ध्यान नहीं जाता है। और भी क्या कुछ कहना था लोग आपने सुनाई है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे द पंचायत के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेस्ट लाइक करें। धन्यवाद।